नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक घटना से शुरुआत करता हूं। अभी ये खबर आई है, घटना है बरेली की। बरेली यानी यूपी में, यूपी यानी योगी आदित्यनाथ, जहां के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। वहां एक बिरयानी की दुकान हुआ करती थी। बरेली में एक जगह पर बिरयानी की एक दुकान हुआ करती थी। अब उस दुकान की गलती ये थी कि उस दुकान के सामने से कांवड़ यात्रा गुजरनी थी। अब कांवड़ यात्रा गुजरती है, उसमें कांवड़िए आते हैं, उनके तमाम वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें गांजा पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये सब देखा हुआ होगा आपका, और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बिरयानी की दुकान के बगल से कांवड़िए गुजर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। असल में होगा यह कि बिरयानी किसी की थाली में होगी और वहां से चिकन का पीस उछलकर किसी कांवड़िए के ऊपर गिर जाएगा, अपने आप उसके पंख आ जाएंगे। या फिर अगर मटन है तो वो मैं करता हुआ किसी कांवड़िए के सर पे गिर जाएगा। यही लगा होगा ना जब उस दुकान पर बुलडोजर चलाया गया होगा, क्योंकि वो एक मुसलमान की दुकान थी और उस पर बिरयानी बेची जाती थी, इसलिए उसके बगल से कांवड़िए गुजर रहे थे तो उसको गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया। रोजगार नहीं है देश में, सरकार के पास देने के लिए भी रोजगार नहीं है। सरकार कहती है पकौड़े तलो, और जब किसी मुसलमान ने अपना घर चलाने के लिए वो बिरयानी की दुकान लगाई तो उसको सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उसके बगल से कांवड़ गुजरने वाली थी। क्या किसी और धर्म की यात्रा के समय ऐसी दुकानें बंद की जाती हैं? क्या किसी और धर्म की यात्रा के लिए या किसी धर्म के त्योहार पर किसी दूसरे धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं वहां पर पर्दा लगाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। यह सब सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए है। उनके ऊपर डीएम और एसपी फूल बरसाएंगे। जो वीडियो वायरल होगा जिसमें वो एक पुलिस वाले को मारते हुए दिखेंगे, मेटा उस पर रोक लगा देगा, फेसबुक और इंस्टा पर वो चलेगा नहीं। और ये कांवड़िए दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी के लिए, योगी के लिए और उनके अधिकारियों के लिए। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में देख रहा था, इंडिया प्रोसिक्यूशन ट्रैकर की एक रिपोर्ट आई है मई से लेकर जुलाई 2026 के बीच की। मई, जून, जुलाई यानी सिर्फ 3 महीनों की ये रिपोर्ट है और ये बताती है कि जो हेट क्राइम हुए हैं उसमें 25 मुसलमान मारे गए हैं। इन 25 में से 15 लोगों की हत्या तो स्टेट ऑफिशियल्स यानी पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने की है, और 10 लोग जो हैं उनको नॉन स्टेट एक्टर्स यानी हिंदुत्ववादी जो ग्रुप हैं, कोई गोरक्षा दल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन्होंने की है। इस साल की अगर बात करें तो 44 मुसलमानों की इस तरह की घटनाओं में हत्या हो चुकी है। कोई ट्रेन से जा रहा है, उसको धक्का दे दिया गया, किसी को घेर कर मार दिया गया, किसी को किसी वजह से मार दिया गया। कल एक पुलिस वाले कह रहे थे कि इस्लाम कहता है कि ऐसी कोई चीज ना खाएं जिससे किसी और की भावना को ठेस पहुंचे। अब इनसे कोई क्या कहे जब सरकार बीफ को इंटरनेशनली बेचती है, जब सरकार के प्रधानमंत्री अरब मुल्कों में जाकर हलाल सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, तब इनको हरामी और हलाली नहीं समझ में आती है। लेकिन पुलिस हो, प्रशासन हो, सब सरकार के रंग में रंगे हुए हैं और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि हमारे नेता लोग भी अल्पसंख्यक कह के काम चला लेते हैं, मुसलमान कहने में उनको भी डर लगता है। यही वजह थी कि हमने अपने यहां एक अलग से शो शुरू किया इकबाल साहब का, जिसमें वो इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की बातों पर बहुत विस्तार से बात करते हैं। मैं चाहूंगा उनका शो जो हर संडे को 11 बजे आता है, आप जरूर देखें। आज भी पूरी बात उनकी सुने। बेहद जरूरी मुद्दे पर बेहद जरूरी बातें कर रहे हैं इकबाल अहमद। यदि मदरसों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएं तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यह अल्फाज किसी धर्मांध राजनीतिक के नहीं, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के। इसके उलट अगर ये पूछा जाए कि क्या सभी स्कूलों में इस्लाम में दाखिल होने की पहली शर्त यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना, हर मजहब के स्टूडेंट को यही अल्फाज बोलकर आली जनाब हाई कोर्ट के आदेश को दोहरा कर लाजमी किया जा सकता है, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये धार्मिक आस्था, अपना दीन, अपना मजहब को निजी रखने के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है।
आखिर क्यों वंदे मातरम का भूत हर बार बेताल की तरह निकलकर मुसलमानों की पीठ पर लटक जाता है? ऐसा क्या है इसमें, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब। टीसीएस के शो द मुस्लिम एंगल में मैं इकबाल अहमद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ताजा वाकया है कलकत्ता हाईकोर्ट का, जहां मंगल के दिन एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तब्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने वंदे मातरम गाने को लेकर वीडियो के शुरुआत में जो बात कही है, वो बात उपरोक्त जनहित याचिका के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा 19 मई को जारी सूचना को चुनौती दी गई एक जनहित याचिका में कही गई। इस अधिसूचना के तहत राज्य संचालित और राज्य से मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य संचालित और राज्य से मान्यता प्राप्त मदरसों में यदि वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाते हैं तो इससे क्या आसमान टूट पड़ेगा? सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तब्रत चक्रवर्ती ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यदि आज मुझसे ऐसा कोई अल्फाज बोलने के लिए कहा जाए जो मेरे धर्म से संबंधित नहीं है तो उसे क्या होगा? क्या मैं उस धर्म का अनुयायी नहीं रह जाऊंगा? अदालत ने यह भी कहा कि अनेक ईसाई शिक्षण संस्थानों में अलग अलग धर्म के छात्रों को अपनी व्यक्तिगत आस्था की तरह भी विद्यालय की प्रार्थना में भाग लेना पड़ता है। न्यायालय ने संकेत दिया कि केवल किसी गीत या प्रार्थना का सामूहिक गायन से किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था या पहचान समाप्त नहीं हो जाती। खैर, मामले की सुनवाई फिलहाल जारी है। ऐसी टिप्पणियां जज लोग मुकदमे के बीच में करते रहते हैं। इससे टीवी और सोशल मीडिया की खबर को वायरल करने का मसाला मिल जाता है। लेकिन हम इसे यूं ही वायरल मटेरियल मानकर छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। ये प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत के माननीय जज की टिप्पणी है, वो भी एक गंभीर केस की सुनवाई के दौरान। तो जज साहब की बातों को मानते हुए आज हम वंदे मातरम का थोड़ा चीर फाड़ करते हैं। कहां से आया वंदे मातरम और क्या है वंदे मातरम? पहले पीछे चलते हैं। क्या है वंदे मातरम से शुरू करते हैं। वंदे मातरम का मतलब है माँ मैं तुम्हारी वंदना या पूजा करता हूँ। इसको माँ के कदमों तले जन्नत होती है कि जगत प्रसिद्ध इस्लामिक कोर्ट से तुलना करें तो बराबर बैठता है। भारत के मकबूल और मारूफ म्यूजिक कंपोजर और सिंगर AR रहमान का बेहद प्यारा नगमा इसे पहली लाइन में ही बयान करता है कि माँ तुझे सलाम, और सारी कड़वाहट, सारे इख्तलाफात यहीं दफन हो जाते हैं। माँ को सलाम करना कहीं से भी गैर इस्लामी नहीं हो जाएगा। लेकिन बात यही खत्म हो जाती तो किस्से को खूबसूरत मोड़ पर अंजाम तक पहुंचा देना होता। मेरी माँ आपकी माँ आपस में एक दूसरे की बहन बन जाती और हम साथ साथ सलाम बोलकर माँ के प्यार को साझा कर लेते। लेकिन ऐसा कैसे होता? नफरत के पुजारियों को तो अल्लाह रखा रहमान में पुराना दिलीप कुमार नजर आता है, जो किसी पीर की मुराद के सदके रहमान बन गया। कहा गया वंदे मातरम ही नहीं, पूरे 6 अंतरे गाने पड़ेंगे। सिर्फ माँ तुझे सलाम कहने भर से जान नहीं छूटेगी, पूरे 6 अंतरे बुलंद आवाज में दोहराने पड़ेंगे। तो क्या है वो 6 अंतरे? आइए पता करते हैं। पहला अंतरा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। तो इसका अर्थ होता है, हे मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम मीठे जल से भरी हुई हो, फलों से लदी हुई हो, मलय पर्वत की शीतल सुगंधित हवाओं से ठंडी हो, हरे भरे फसलों से श्यामल यानी हरा दिखती हो। हे माँ मैं तुझे नमन करता हूँ, यानी माँ मैं तुझे सलाम करता हूँ। कुछ लोगों को नमन से एतराज है, लेकिन मैं इसे सलाम या अभिवादन के रूप में कबूल करता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अंतरा, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्क सुमित दुर्मुदल शोभनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदाम बरदाम मातरम, वंदे मातरम। अर्थात तुम्हारी रातें चंद्रमा की सफेद चांदनी से रोमांचित होती हैं, फूलों से लदे पेड़ों की पत्तियों से सुशोभित हो, मीठी मुस्कान वाली और मधुर बोलने वाली हो, सुख देने वाली हो, वरदान देने वाली हो। हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यहाँ भी मुझे कोई एतराज नहीं है। देश या धरती हमारी माँ जैसी ही होती है। जर्मनी के छोटी मूंछ वाले को आदर्श मानने वाले के लिए जरूर ये बाप या फादरलैंड होती है। तीसरा अंतरा है, सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि भुजय धृत खरक वाले, अबला केन माँ एत बले,
बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदुलवारिणी मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब ये है कि 7 करोड़ कंठों के कल कल निनाद से भयंकर 14 करोड़ भुजाओं में तेज तलवारें धारण किए हे माँ, कौन कहता है तुम अबला हो। बहुबल धारण करने वाली, उद्धार करने वाली, उस शत्रुओं को नष्ट करने वाली माँ को मैं नमन करता हूँ। अब यहाँ धरती माँ हिंदू धर्म की देवी दुर्गा की छवि धारण करने लगती हैं। यहाँ से वंदे मातरम बंगाली पृष्ठभूमि अपना लेता है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम अपने उपन्यास आनंद मठ में देवी दुर्गा का उदाहरण धरती माता से देते हैं। अब यहाँ इस्लाम की बुनियादी मान्यता वंदे मातरम से टकराने लगती है। इस्लाम में माँ की इज्जत ईश्वर के बाद सर्वोपरि है, नोट कर लीजिए। इस्लाम में माँ की इज्जत बहुत ज़्यादा है, माँ के कदमों तले जन्नत होती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ईश्वर के समकक्ष कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि माँ ईश्वर के बराबर नहीं है तो कम दुलारी और प्यारी हो गई। दुनिया भर में 50 से ज़्यादा मुस्लिम बहुसंख्यक जनता वाले देश हैं, वो अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना एक आम हिंदुस्तानी अपने देश से करता है। ताज़ा उदाहरण फिलिस्तीन और ईरान है, जहां देश की एक बड़ी आबादी ने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सिर्फ गजा में ही 70,000 बच्चे, जवान, औरतें और बूढ़े अपनी मादरे वतन के लिए कुर्बान हो गए। तो क्या उनकी वतन परस्ती सिर्फ इसलिए संदिग्ध की कि वो मुसलमान थे? बिल्कुल नहीं। खैर, अगले अंतरे पे आते हैं। तो चौथा अंतरा है, तुमी विद्या, तुमी धर्म, तुमी हृदय, तुमी मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुमी माँ शक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति, तुम्हारा ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। अर्थात तुम विद्या हो, तुम धर्म हो, तुम हृदय हो, तुम मर्म हो यानी आत्मा हो, तुम ही शरीर में प्राण हो, भुजाओं में तुम शक्ति हो, हृदय में तुम भक्ति हो, मंदिर मंदिर में तुम्हारी ही प्रतिमा स्थापित हो। हे माँ, मैं तुम्हारा नमन करता हूँ। फिर से वही बात कि माँ की इज्जत है, माँ को सलाम करते हैं, लेकिन माँ ईश्वर नहीं है। न माँ की प्रतिमा होगी, न ही पूजा होगी। माँ ईश्वर नहीं हो सकती। इस्लाम में वैसे भी मूर्ति पूजा का निषेध है। तो माँ ईश्वर नहीं हो सकती, वैसे ही जैसे पिता माँ नहीं हो सकता, न ही माँ पिता हो सकती है। सबका अलग अलग मर्तबा है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। तो यहाँ इस्लाम धर्म से एक दूसरे से ये काटते हैं। तो ऐसे में ज़बरदस्ती किसी को ये अंतरा पढ़ाना, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान की मान्यताओं को मानता है, ये सही नहीं है। अब 5वें अंतरे को देखते हैं। त्वम ही दुर्गा दशप्रहण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। कहने का मतलब है कि तुम ही दुर्गा हो जो 10 हथियार धारण करती हो, तुम कमला यानी लक्ष्मी हो, कमल दल पर विहार करती हो, वाणी यानी सरस्वती हो जो विद्या देने वाली हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। मैं शुद्ध अतुलनीय कमला को नमन करता हूँ, जल और फल से भरी माँ को नमन करता हूँ। अब तक जो बातें इशारों में हो रही थी यहाँ खुलकर आ जाती है। धरती माँ आप दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं, जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इबादत के काबिल तो हो सकती हैं, लेकिन इस अंतरे पर ईमान लाते ही एक मुसलमान वैसे ही मुसलमान नहीं रहता जैसे एक हिंदू मस्जिद में सजदा करे, नमाज पढ़ ले, कलमा पढ़ ले और चर्च में बपतिस्मा लेकर ईसाई बन जाए तो, लेकिन वो हिंदू तब नहीं रह जाता। उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर कर पंचामृत ग्रहण करके घर वापसी करनी पड़ती है। वैसे ही ये वाला वंदे मातरम गाने के बाद एक मुसलमान को वापस फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, नियत के साथ अगर उसने पढ़ा है। मेरे बारे में कटाक्ष मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। बात धार्मिक आस्था की है जो हर एक भारतीय को संविधान से हासिल है, और अपनी आस्था, धर्म और यकीन पर कायम रहने की। और आखिर में आता है छठा अंतरा, इसको भी देख ही लेते हैं। श्यामलाम सरलाम सुरिताम भूषिताम धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम। अब इसका भी अर्थ आइए जान ही लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। श्यामलम यानी हरी भरी, सरल मीठी मुस्कान वाली, आभूषणों से सजी, धरती को धारण करने वाली और पालन पोषण करने वाली माँ को मैं नमन करता हूँ, वंदे मातरम। तो यहाँ का मतलब ये है कि जमीन पे जो हरियाली है, जो उपजाऊपन है, जो जंगल है, जो पहाड़ है, यहाँ उसकी बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे किसे इनकार है? बकौल AR रहमान साहब
माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुई वंदे मातरम की शाब्दिक चीरफाड़। अब चलते हैं वंदे मातरम की उद्गम की ओर। वो कोक जिससे वंदे मातरम का बीज पड़ा और वहां से कैसे किशोरावस्था को प्राप्त हुआ, इसके बाद जवानी परवान चढ़ी, आखिरकार एक विवादित बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ा चुका है। वंदे मातरम से पहले नींव पड़ी आनंद मठ से प्रकाशित 162 पृष्ठ के एक उपन्यास की। इस उपन्यास के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या हम चटर्जी कहते हैं जिनको। इनका जन्म उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी के पास कंठालपाड़ा गांव में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक परंपरागत और सम्मानित कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे। पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर थे। माता का नाम दुर्गा देवी था। ये 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। सन 1858-59 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पास हुए पहले 2 स्नातकों में से एक थे ये, मतलब काफी काबिल आदमी थे। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में शामिल हुए। 1858 से डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम भी किया और लगभग 32-33 वर्षों तक अंग्रेज सरकार की सेवा की और 1891 में रिटायर्ड हो गए। उन्हें राय बहादुर और CIE यानी कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर जैसी उपाधियां भी मिली। तो मिला जुलाकर कह सकते हैं कि देशभक्ति का तराना लिखने वाला अंग्रेजी साम्राज्य का एक स्वामी भक्त नौकर था। तो आनंद मठ कैसे जन्मा ऐसे, उसमें ऐसा गीत कैसे समाया जिसकी शुरुआती लाइंस अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत करने वालों का तराना बन गई। बंकिम बाबू ने अपने रिटायरमेंट से 9 साल पहले आनंद मठ की रचना की। उपन्यास के कथानक के बैकग्राउंड में बंगाल का सन्यासी और फकीर आंदोलन था, जिसमें हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया और बगावत का परचम बुलंद किया। ये जो कि एक असली घटना है। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। बाद में कंपनी ने लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उस वक्त के जमींदारों के साथ गांव के लोग भी बढ़ा हुआ लगान नहीं चुका पा रहे थे। गांव के लोग यानी किसान। सन 1770 में बंगाल का भीषण अकाल और भी बड़ा कारण बना, जिसमें लगभग 1/3 आबादी मर गई। फिर भी कंपनी का टैक्स कम नहीं हुआ। बंगाल में सन्यासी, जिन्हें हिंदू साधु संत, खासकर दशनामी नागा साधु, और फकीर, मुस्लिम सूफी साधु, मुख्य रूप से मदारी संप्रदाय, सदियों से ये लोग तीर्थ यात्रा करते थे और रास्ते में जमींदारों और गांव वाले से दान दक्षिणा लेते थे। कंपनी ने इसे अवैध घोषित कर दिया। उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। हथियार रखने और दान लेने पर भी पूरी रोक लगा दी गई। परिणाम स्वरूप इन धार्मिक समूहों के साथ बेदखल किसान, छोटे जमींदार, बेरोजगार सिपाही और गरीब लोग भी जुड़ गए। ये एक बगावत थी अंग्रेज कंपनी बहादुर के खिलाफ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह, चिराग अली, फतेह बहादुर शाही वगैरह। किस्सा मुख्तसर ये है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ कई बार सैनिक कार्यवाही की। 1771 में सैकड़ों सन्यासियों और फकीरों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर भी विद्रोह दशकों तक चला। 1788 के आसपास मजनू शाह की मृत्यु के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और 1800 के आसपास खत्म हो गया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के प्रारंभिक सशस्त्र प्रतिरोधों में एक माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हिंदू मुसलमान दोनों समुदायों के साधु संतों का एक साथ मिलकर लड़ी गई लड़ाई थी, जो कि उल्लेखनीय है। तो इस आंदोलन के 82 साल बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस आंदोलन को अपने उपन्यास आनंद मठ की स्टोरी का बैकग्राउंड बनाया और बंग दर्शन मासिक पत्रिका, जिसे वो ही प्रकाशित करते थे, उसमें किश्तवार नावल के तौर पर छापना शुरू हुआ। वहीं वंदे मातरम इस पत्रिका में अलग से सन 1975 में ही प्रकाशित हो चुका था। शॉर्ट में ऐसे समझें कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मूल रूप से अंग्रेजों के खिलाफ भाव रखे थे। जी हाँ, जो आनंद मठ अभी है वो मूल आनंद मठ में नहीं था, उसकी कहानी बदल गई, आगे देखेंगे। लेकिन वे खुद अंग्रेजी सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, इसलिए दबाव में उन्होंने बाद के संस्करणों में बदलाव किए। जहां अंग्रेज दुश्मन थे वहां उन्होंने मुसलमान को उठाकर रख दिया और अंतिम भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अंग्रेज का शासन होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुओं को शिक्षा और विज्ञान सिखाएंगे, जिससे हिंदू धर्म संस्कृति का पुनरुत्थान संभव होगा।
बंकिम चंद्र ने पहले प्रकाशन के बाद से ही उपन्यास में कुल 259 संशोधन किए, जो अंग्रेजों को माई बाप दिखाने के लिए पड़ते दबाव को साफ दर्शाता है। अब वंदे मातरम प्रेम पर आते हैं। तो आपको पहले बताया कि वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र द्वारा प्रकाशित बंग दर्शन पत्रिका में 1975 में छपा था। आनंदमठ उपन्यास में बाद में शामिल हुआ। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया, जब उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने, घोषणा की कि जनगण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा और दोनों को सम्मान और एक जैसा दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरे ही शामिल किए गए थे, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे ऐतराज हो। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भी केवल पहले 2 पदों को आधिकारिक राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि ये राष्ट्र को जोड़ता था और क्रांतिकारियों में एक नारे के तौर पर वंदे मातरम भी प्रचलित था। बाकी का अंतरा, जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी आदि देवियों का उल्लेख है, कोई शामिल नहीं किया गया। इस वजह से वंदे मातरम मिनिमम विवादित रहा। लेकिन पिछले 12 सालों से इसे मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए हथियार के रूप में अधिक उपयोग किया गया, बजाय राष्ट्रगीत के। अब सभी अंतरों को अनिवार्य करना भी एक उकसाऊ योजना का अंग है। हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत आती है। अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने मन से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसके बारे में बताने की आजादी है, कि मतलब आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के अनुसार हर धर्म के लोग अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह खुद बना सकते हैं और उसका प्रबंधन खुद कर सकते हैं। आजकल मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं। वही अनुच्छेद 27 के अनुसार सरकार किसी खास धर्म के लिए आपसे जबरन टैक्स नहीं ले सकती। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सरकारी स्कूल, कॉलेज में किसी को जबरन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये भी है कानूनन। आप जबरदस्ती किसी को किसी की धार्मिक मान्यता मानने को मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई गीत ही क्यों ना हो। तो फिर कैसे जबरदस्ती किसी के धार्मिक मान्यता की सीमाओं में जबरदस्ती अतिक्रमण करके उसे अन्य मान्यताओं को जुबानी ही सही कबूल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? आप लोग खुद कमेंट करके बताएं कि यह भारत के सहिष्णु धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर एक जोरदार आघात नहीं है? क्या वंदे मातरम के 2 अंतरे काफी नहीं थे पूरे देश में देशभक्ति का जोश भरने के लिए? अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान का गाया 3 शब्द माँ तुझे सलाम ही काफी है कि नहीं? अजान पर पाबंदी, मस्जिदों पर हमले, आम मुसलमानों शहरियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर के बाद ऐसे चिढ़ाने वाले बेमतलब के विवाद जिसे कानूनी जहमा पहनाया जा रहा हो, क्या एक सेहतमंद लोकतांत्रिक देश के उज्जवल मुस्तकबिल के खिलाफ एक गैर जरूरी हरबा हथियार नहीं है, जो जड़ों को काटने का काम कर रहा है? जब दुनिया तरक्की करने और आगे बढ़ने की ओर चल रही हो, तब हम सड़क पर राह चलते एक दूसरे को चिकोठी काटकर उकसा रहे हैं टांग खिंचाई के लिए। आखिर दुनिया ने भी हमें बोल ही दिया है कि हम पकौड़े ही तलेंगे, और AI के साथ दूसरे विज्ञान के चमत्कार चीन और अमेरिका आपस में बांट लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम पकौड़े तलते हुए वंदे मातरम बोलेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे लिए आपके राय बेहद महत्वपूर्ण है। देश को नया विचार आपके जरिए ही मिलता है। हमारे चैनल यानी TCH को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इतवार को। बहुत बहुत शुक्रिया।